अब महापौर जी ने 4 नंबर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने का जो परिचय कल दिया था, 4 नंबर में मेरा वजूद कितना है, क्योंकि 4 नंबर में राजनीति इस समय सबसे ज्यादा हो रही है। इसमें नया अपडेट आ चुका है कि इस दुकान को लेकर महापौर की तरफ से एक बयान जारी हो गया है। महापौर की तरफ से एक मीडिया का प्रेस नोट जारी हो गया है कि दुकान समेटना शुरू हो गई है। तो जहाँ लोग जमीन और मंदिरों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, मस्जिदों की प्रॉपर्टी छोड़ने को तैयार नहीं होते, वक्फ की प्रॉपर्टी छोड़ने को तैयार नहीं आती, ऐसे में एक परिवार इकबाल कॉलोनी के 3 भाइयों ने जो है एक मस्जिद की प्रॉपर्टी पूरी की पूरी, जो उनके पास दुकानें थी कई सालों से, उन्होंने वापस कर दी। पूरे देश में बात चल रही है कि वक्फ की संपत्तियां जो है लोग झीम गए हैं, लोग बेच के खा गए हैं, बेची, और ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो अपनी उपयोग की गई वक्फ की जमीन को वापस सच कुशल लौटा रहे हैं। तो ये तारीफ काबिल और अच्छी खबर है। गोलू शुक्ला के बड़े लड़के की जो है कल सगाई हो गई है, और सगाई का एक बड़ा जलसा जो है कल सुबह बाईपास पर एक बड़ी होटल में रखा गया था। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज हम इंदौर के अखबारों की तमाम चर्चा ऐसी वाली कर रहे हैं, और कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जो आपके जानने योग्य भी हैं। तो आज हम दोपहर से शुरू कर रहे हैं। दोपहर की कुछ खबरें बहुत अच्छी हैं और आपके जानने योग्य भी हैं, हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे एनआरआग की एक रिपोर्ट है। एनआरआग कौन है? एनआरआग दुनिया देश भर में जो प्रॉपर्टी का कामकाज होता है, उसमें जो खरीदी बिक्री होती है, उसका एक उनके पास में आकलन जाता है, डाटा जाता है पूरा, और उस डाटा के आधार पर वो ये बताते हैं कि कौन से महंगे सस्ते मकान बिकने का क्रम जारी है। तो जो रिपोर्ट है वो बड़ी चौंकाने वाली है। एक तो उनका कहना है कि जो छोटे घर, मतलब जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं या निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हो, जो 30-40 लाख तक के मकान खरीदते थे, वे बाजार से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। उनके खरीदार अब आना बंद हो गए हैं। जो मकान बिक रहे हैं वो प्रीमियम मकान है, मतलब उनकी 2 करोड़ 1 करोड़ से ऊपर के जो मकान हैं उन्हीं की मांग बनी हुई है, और वो बहुत अच्छे खासे बिक रहे हैं। तो 1 करोड़ और 1.5 करोड़ के मकान खरीदने वाले वो लोग होते हैं जिनका वेतन 1 लाख रुपए से ऊपर होता है। तो ये लोग जो है वो खरीद रहे हैं। दूसरा ये है, कीमतें भी देश भर में 11% बढ़ गई। देश भर के जो 7 बड़े शहर हैं उसमें इंदौर भी अगर आप जोड़ लें तो इंदौर में भी कीमतें अच्छी खासी बढ़ चुकी हैं। तो ये तो है पहले पेज की खबर जिस पर हमने आपसे बात की। एक खबर पर और मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि जीएसटी काउंसिल की इस महीने बैठक होने वाली है, और बड़े फेरबदल को लेकर तैयारी की गई है। बड़े फेरबदल में जो तैयारी की गई है उसके अंदर जो है 12% के जो जीएसटी का स्लैब है उसको घटा के 5% लाया जाएगा। तो तमाम सामान, जो ब्रश, पेस्ट, जो छोटे छोटे सामान है, शैम्पू, साबुन, ये सब उसमें सस्ते हो जाएंगे। एक बड़ा उसको राहत देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जीएसटी का अधिकतम जो आय है जीएसटी से वो 2,34,000 तक पहुँची थी, और इस महीने 1,87,000 के लगभग रही है। तो जब लगातार अब जीएसटी का बढ़ रहा है, तो उसके कारण सरकार सोच रही कहाँ राहत दी जाए। 2 खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। एक खबर पर और मैं आपको जानकारी देता हूँ, पर ये आपके लिए कि कल महापौर जी ने बोला था कि जो है दुकान शाम तक हट जाएगी, चंदन स्कीम नंबर 71 की। ठेकेदार ने वहाँ मैकडॉवेल का बोर्ड भी लगा दिया आज सवेरे, और बेहतरीन तरीके से दुकान का विस्तार भी कर दिया उसने। दुकान अब हटना तो मुझे नहीं लगता है। और मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इसके पहले काशी मोहल्ले की जो दुकान थी, जो काशी मोहल्ले की दुकान यहाँ न्यू सियागंज पे लगती थी शराब की, उसको हटाया गया और वो दूसरे क्षेत्र में लाके राजकुमार मीनू मंदिर के ठीक सामने दुकान लगी। विधायक, पार्षद सब ने तमाम विरोध किया, दुकान का बाल बाका नहीं हुआ, दुकान यथावत रही। इसके अलावा महू में उषा ठाकुर बिल्कुल पूरी ताकत से बढ़ गई थी दुकान हटाने को लेकर, कुछ नहीं हुआ, दुकान यथावत रही। अब महापौर जी ने 4 नंबर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने का जो परिचय कल दिया था, और जो बताना चाहते थे कि 4 नंबर में मेरा वजूद कितना है, क्योंकि 4 नंबर में राजनीति इस समय सबसे ज़्यादा हो रही है। और कल उन्होंने कहा था कि शाम तक दुकान हट जाएगी, मेरी बात हो चुकी है, वो दुकान वहीं की वहीं है। नहीं, इसमें मैं आपको ऐड कर देता हूँ भाई साहब, इसमें नया अपडेट आ चुका है, इसलिए मुझे आपको बीच में बोलना पड़ रहा है कि इस दुकान को लेकर महापौर की तरफ से एक बयान जारी हो गया है। महापौर की तरफ से एक मीडिया का प्रेस नोट जारी हो गया है कि दुकान समेटना शुरू हो गई हैगी। तो सब दुकान जो है अपना बोरिया बिस्तर समेट रही है। हालांकि शाम तक पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी, पर वहां से एक सूचना जारी कर दी गई है कि महापौर के कहने पर बोरिया बिस्तर दुकानदार ने समेटना शुरू कर दिया है। पर जो मेरे को जानकारी अभी 3 बजे की जो मैंने ली है कि उसके अंदर वहाँ बोर्ड लगा और दुकान का विस्तार हो कर रहा है, क्योंकि जगह उसको कहीं मिली नहीं है। ठेकेदार के पास जब तक दूसरी दुकान की जगह नहीं मिलेगी, दुकान वहां से हटना शुरू नहीं होगी। ये एक जानकारी जो मैंने, ज्यादा वक्त बचा नहीं है, पता चल जाएगा कि क्या 1-2 घंटे बाद आप भी ध्यान रखिए कि क्या हुआ है आखिर इस मामले में। और एक सुधीर शुक्ला ने खबर और लिखी है हमारे यहाँ पे, अच्छी खबर है वो भी,
और उन्होंने कहा जनसंघ के बड़नगर से जो है जनसंघ ने शुरू किया था जो अध्यक्ष बनने का काम जनसंघ से, पर उसके बाद भी इंदौर के आसपास से अध्यक्ष बनते रहे भाजपा में, पर इंदौर को कभी नगर प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिला है। और एक बॉक्स उन्होंने और दिया था, उसमें ये कहा था कि हेमंत खंडेलवाल का इंदौर से सिर्फ इतना ही नाता है कि सर्वेश खंडेलवाल, मतलब जो उनके पिताजी थे सर्वेश खंडेलवाल जी के, जो भाजपा के नेता भी हैं और एक कॉलेज भी चलाते हैं, उनके फादर के साथ इनके विजय खंडेलवाल जी के रिश्ते रहे। और एक कोई परिवार है कूलवाल जिनका बेटा बेटी का कोई विवाह इनका हुआ, इसके अलावा इनका कोई भी रिश्ता इंदौर में नहीं है। कोई है थोड़ा सा मैं और आपको जोड़ देता हूं कि इसके अंदर कृष्ण मुरारी मोघे जी की मैं बात कर लेता हूं। कृष्ण मुरारी मोघे के जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के पिताजी से अच्छे ताल्लुकात रहे हैंगे। मैं आपको बता देता हूं, जब विजय खंडेलवाल जी बैतूल से सांसद हुआ करते थे तब मोघे जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री हुआ करते थे। जब भी वे दिल्ली जाते थे विजय खंडेलवाल के बंगले पर ही रुकते थे, उनके रुकने का और खाने पीने का इंतजाम वहीं होता था। तो एकमात्र सिर्फ मोघे जी इंदौर से ऐसे हैं जिनके ताल्लुकात हेमंत खंडेलवाल के पिताजी से रहे हैं। और इसमें मैं आपको ये भी बता देता हूं, कल जब हेमंत खंडेलवाल ने पदभार ग्रहण किया था तब मंच पर जो है भाजपा के पुराने नेता दिखाई दिए थे, सत्यनारायण जटिया, माखन सिंह जी और इस तरह के जो पुराने लोग आपको वहां दिखाई दिए थे, वो भी एकमात्र सिर्फ विक्रम वर्मा जी, ये लोग उस समय इसलिए दिखाई दिए थे क्योंकि हेमंत खंडेलवाल के पिताजी के दोस्त रहे हैं और उन्हीं के न्योते पर ये लोग वहां हाजिर हुए थे। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अब आपके पास में जो पुराने रिश्ते हैं भाजपा में वही अब सब काम आएंगे। एक खबर पर और मैं आपको जानकारी देता हूँ, ये भी अच्छी खबर है कि जहाँ लोग जमीन अब मंदिरों की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, मस्जिदों की प्रॉपर्टी छोड़ने को तैयार नहीं होते, वक्फ की प्रॉपर्टी छोड़ने को तैयार नहीं आती, ऐसे में एक परिवार इकबाल कॉलोनी के 3 भाइयों ने जो है एक मस्जिद की प्रॉपर्टी पूरी की पूरी, जो उनके पास दुकानें थी कई सालों से, उन्होंने वापस कर दी। इन लोगों के नाम जो है मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों की ये मस्जिद जो है वक्फ की जायदाद हुआ करती है, और ये सलीम मोहम्मद सलीम है, मोहम्मद सईद और अब्दुल वाहिद है। इन लोगों ने पूरी एक भी पैसा नहीं लिया और वापस वैसी वैसी अपनी 3 दुकानें उठाकर मस्जिद को वापस कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत है, हमको जितना यहाँ मिलना था हमने कमाया है और हम अब इसे वैसी छोड़ के जाना चाहते हैं। आप इस समय में भी ऐसे लोग मौजूद हैं। हाँ, मतलब ये तो उल्टा हो गया है कि पूरे देश में बात चल रही है कि वक्फ की संपत्तियां जो है लोग जीम गए हैं, लोग बेच के खा गए हैंगे और इंदौर भी इसमें काफी बदनाम रहा है, खासकर खजराना, और खजराना के वो कुछ लोग भी बहुत बदनाम रहे हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियां बेची और ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो अपनी उपयोग की गई वक्फ की जमीन को वापस सकुशल लौटा रहे हैं। तो ये तारीफ काबिल और अच्छी खबर है। अच्छी खबर। एक और खबर पे आप बता देता हूँ, केवल हेडलाइन आपको बता देता हूँ कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत इंदौर जिले में बहुत अच्छा काम हुआ है। 645 खेत तालाब बन गए, 5000 वाटर हार्वेस्टिंग और 12 अमृत सरोवर बन गए। इंदौर में कलेक्टर ने काफ़ी प्रयास किए, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये ईमानदार प्रयास पूरे हो गए होंगे तो आने वाले समय में जो है इंदौर के अंदर पानी को लेकर हम मानेंगे कि जल स्तर काफ़ी तो सुधर जाएगा। अब हम अग्निबाण खबरों की बात कर लेते हैं। अग्निबाण खबरों में केवल एक ही खबर है जिस पर हम बात कर सकते हैं, बाकी सब बहुत सामान्य खबरें हैं जिस पर हम क्या, हाँ ये है कि बीआरटीएस को लेकर फैसला करने वाले चुप रहे और जनता ने ले लिया फैसला। ये खबर है बीआरटीएस को लेकर। अंततः बीआरटीएस के अंदर गाड़ियां आज दौड़ गई और बहुत तेज़ी से गाड़ियों ने दौड़ने का क्रम शुरू कर दिया। अब दोनों तरफ से आने और जाने की गाड़ियां बीआरटीएस में भी दिखने लगी। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अब नहीं भी दौड़ती हुई थी इस खबर के बाद दौड़ने लग जाएगी। इसलिए मैं आपको बता दूं कि बीआरटीएस कॉरिडोर को जो तोड़ने का हाईकोर्ट से आदेश हो गया था, उसके बाद नगर निगम ने इसको तोड़ने का फैसला कर लिया। हालांकि नगर निगम के जो जानकार जिम्मेदार मोटी पगार वाले जो नगर निगम में काबिल इंजीनियर हैंगे, वे इसका वैल्यूएशन ही नहीं कर पाए कि इसको तोड़ने के इसका वैल्यूएशन क्या होता है, इसका टेंडर कैसे निकाला जाता है। 3 बार टेंडर निकाल दिया है, अभी तक कोई तोड़ने वाला मिल नहीं रहा है। इसलिए जो है इतने दिन तक भी अभी तक वो अटका हुआ पड़ा हुआ है और कॉरिडोर में बसें चल रही है, इसके अलावा कोई घुस नहीं पाता। कुछ लोग हैं जो बगैर डर की कोशिश करते हैं निकलने की, बाकी आम आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा है। कुछ गाड़ियां जो रात के वक्त निकल रही है, कोई मौका पाके निकल रहे हैं, तो उनकी हिम्मत को देखकर दूसरे भी धीरे धीरे जाने लगे हैं। पर जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है तब सारी चीज हदें पार कर दी जाती है, सब चीज को भुला दिया जाता है। जब बीआरटीएस कॉरिडोर पर जाम लगता है मिक्स लेन में, तो लोग मजबूरी में उस जो है बीआरटीएस कॉरिडोर बस लेन में चले जाते हैं और उसके बाद ये अब आम बात हो गई हैगी। और वजह यही है कि अब आम लोगों को भी लग गया है कि कॉरिडोर में अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं बचा है, तो उसमें आवाजाही की जा सकती है। हाँ, मतलब नगर निगम की विशेषता है कि नगर निगम तोड़ने का काम नहीं करती है, नगर निगम जो है बनाने का काम करती है और इसीलिए इसको तोड़ नहीं पा रही। इसमें बम नहीं लग सकते क्या कि बम लगा उड़ा? अगर बम लगाना जैसा होता तो नगर निगम अभी तक लगा चुका होता। बम लगाने में माहिर है वैसे भी। हाँ, एक खबर और है इसमें कि 5 साल के बच्चों का जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका नेत्र परीक्षण किया गया, तो हर तीसरा बच्चा जो है वो कमज़ोर आंखों का पाया गया। ये इसलिए होता है कि लगातार अब मोबाइल टीवी में बच्चे लगे रहते हैं, माँ बाप उनको अपना समय काटने के लिए मोबाइल दे रहे हैं, ये बड़ा गलत हो रहा है। अब एक खबर प्रभात किरण पर हम बात कर लेते हैं। प्रभात किरण की एक खबर पर बात करते हैं हम।
एक तो इस पर एक लाइन बता देता हूँ आपको, कुमड़ी बस टर्मिनल का कुछ भी हो नहीं पा रहा और तीसरी बार भी उसके टेंडर जो है वो जारी हुए हैं, पर अभी तक भी कोई उसको उठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये जरूर है, इस पर हम बात कर लेते हैं। एक अच्छी खबर है, नगर निगम के जोन पर नए भवन अधिकारी निरीक्षक को लेकर आज सूची जारी कर दी गई है। नगर निगम में काम कर रहे पुराने नए अफसर के जो है मौका दिया गया है। राम जाने क्या लीला हो रही, क्या हो क्या रहा है। बिल्कुल आपको मैं बता देता हूं कि नगर निगम में पिछले दिनों आप देखेंगे तबादले को लेकर एक जो खींचतान मची थी। नगर निगम के बीओ बीआईओ झेडो के जो तबादले किए गए थे, जो इंदौर में एक बड़ी जो है अपने आप में एक टीम बनाकर या कहेंगे एक गैंग बनाकर काम कर रहे थे, उनकी नेताओं से पट्टी नहीं बैठ रही थी। उन्होंने उसको रवाना करने के लिए जो आदेश कराए थे, उस आदेश में से कुछ कोर्ट से स्टे ले आए थे, कुछ जाने को तैयार नहीं हो रहे थे और ये रिलीव तक नहीं हो रहे थे। इसको लेकर अफसरों में और महापौर और उनकी टीम में खींचतान मची पड़ी हुई थी और इस खींचतान में आखिर में उन सबको रिलीव किया गया था। उसके बाद में नई सूची की तैयारी की जा रही थी और जिसका सबको इंतजार था वह सूची आ गई है। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, महापौर पुष्यमित्र भार्गव की पूरे 3 साल बाद चली है और अब उनके पसंद के अफसरों को जो है जोन पर बिठाया गया है और ये उसी का नतीजा है कि आज महापौर और नगर निगम में जो भाजपा के परिषद के जो लोग हैं वे इस सूची से खुश होते नजर आ रहे हैं। और लंबे समय बाद मतलब 1 महीने का करीब जो है काम प्रभावित हुआ है, नक्शे रुके हुए पड़े थे, जोन पे काम नहीं हो रहा था, अब बीओबीआई मिल गए हैं जोन पर। चलिए, मतलब बहुत समय बाद महापौर की चलना शुरू हुई अपने साथ। मैं बोल रहा हूँ 3 साल बाद, ऐसा मैं कह सकता हूँ कि इस मामले में जो महापौर के लोग कह सकते हैं कि अब तो महापौर जी ने पूरी दमदारी से जो है, जो नहीं सुन रहे थे उनके बाहर का रास्ता नगर निगम से दिखा दिया है। मतलब अपन माने कि अगले 2 साल बहुत तेजी से काम होने वाले हैं, जो भी काम है सब अच्छे हो जाएंगे। अब हम पत्रिका खबर की बात कर लेते हैं। पत्रिका में तो छोटी छोटी खबरों पर बात कर लेते हैं, बाकी तो सब जानकारी यहाँ है पहले से आपको। एक तो ये है कि वापस जो है 2 चरणों में तैयार होगा ट्रांसपोर्ट हब। नेमावर रोड पर स्टील के कारोबारियों के लिए एक हब चालू बनना था ट्रांसपोर्ट का, तो उसको लेकर स्वीकृति हो गई और टीएनसी ने उसके नक्शे बनाना शुरू कर दिए हैं और कागजी कार्रवाई इसकी शुरू हो गई है। एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि लंबे समय से शहर के बाहरी सीमाओं में जो ट्रांसपोर्ट हब बनने का चल रहा था, अगर ये बनेगा तो इससे ट्रैफिक भी कम होगा और लोगों या व्यापारियों को भी राहत होगी। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोहा व्यापारियों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। वजह ये है कि लोहा व्यापारियों के पास जो लोहा होता है उसको रखने के लिए बड़ी जगह की ज़रूरत लगती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो गाड़ियाँ आती है उनके लिए भी बड़ी जगह होती है। आप जो बात कर रहे हैं, जो नेमावर रोड पर तैयारी की गई, मंजूरी मिल गई और बहुत ज़रूरी है। इस शहर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त की दिख रही थी। चलो एक खबर पर और बात करते हैं। मशीनें कम होने के कारण जो ज़मीन का सीमांकन कहीं नहीं हो पा रहा था, बहुत जगह काम रुक रहा था। अब 5 मशीनें नई खरीदने को मंजूरी मिल गई है और इसके बाद में जो पटवारी और ये तमाम जगह जो ज़मीनें नापने को लेकर शिकायतें हुआ करती थी वो खत्म हो जाएगा। बहुत तेज़ी से शहर में काम होने लगा। तो शिकायतें खत्म हो जाएगी, पर मेरा वो लगता है कि मशीनें भले आ गई, पर अब बारिश में सीमांकन कैसे होगा ये सोचने की बड़ी बात है। नहीं, अगर पटवारी सेट हो गया तो पटवारी सेट हो जाए तो फिर तो आपको मौके पे जाने की भी जरूरत नहीं, सब काम हो जाता है। बाढ़ में सीमांकन कर आएगा जाके, वो तो होते ही ऐसा है ना। मुझे याद आता है इंदौर लोकायुक्त में एक पुलिस अधिकारी थे, बहुत अच्छे मेरे मित्र थे, तो मैंने उनसे कहा कि यार जब कुछ आप रिश्वत के मामले में बहुत बार कभी ठंडा हो जाता, बोले बहुत बार नहीं होती, शिकायतें नहीं आती। तो बोले फिर हम क्या करते हैं, बोले फिर मेरा ध्यान पटवारियों पर रहता है। सबसे आसान हिरण होते हैं बोले ये, क्योंकि ये कि 24 घंटे पैसे लेते रहते हैं, तो कभी भी जो है इस पर जाल डाला जा सकता है और उनको पकड़ा जा सकता है। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे तो नगर निगम के बीओबीआई, एआरओ, बिल कलेक्टर, ये सबसे सॉफ्ट हिरण होते हैं, क्योंकि इनका काम ही है दिन भर कहीं ना कहीं नए मुर्गे को ढूंढना रहता है। और जो इनके पास काम लेकर आता है वो इतना परेशान जरूर होता है कि सेवा चाकरी वगैरह तो किसी का काम करते नहीं हैंगे। तो यही जो बात आप उधर कर रहे हैं वही नगर निगम में भी वही बात होती है। तो ये तो थी हमारी आज की अखबारी खबर। कोई राजनीतिक मामला है? राजनीतिक मामला आज इंदौर शहर में कोई इस तरह की हलचल नहीं हैगी, पर हाँ आपको इतना बता दूं कि गोलू शुक्ला के बड़े लड़के की जो है कल सगाई हो गई है और सगाई का एक बड़ा जलसा जो है कल सुबह बाईपास पर एक बड़ी होटल में रखा गया था और उसके अंदर इंदौर के तमाम नेता जो भोपाल गए थे, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की ताजपोशी करा के आए थे, उन सब की आमद जो है सीधी भोपाल से इंदौर होते ही गोलू शुक्ला के वहाँ हो गई थी। और एक बड़ा मजमा कल रात को दिखाई दिया गया, जिसमें काफ़ी लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और शहर के जो क्रीम लोग हैं वो इसके अंदर दिखाई दिए थे। वाह, तो हमारी तरफ से गोलू शुक्ला जी के चिरंजीव को बधाई। वैसे भी उनको बधाई देते रहना चाहिए थोड़े थोड़े दिन में, ताकि बच्चे भी अच्छे व्यवहार करने लग जाते हैं। तो ये तो थी आज की खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। हम आपसे आग्रह करेंगे, हम इस कार्यक्रम में कुछ संशोधन करने वाले हैं। संभवतः हम आपको 2-4 दिन के अंदर संशोधन के साथ में हम कुछ नई तैयारियों के साथ मिलेंगे, पर हम आप इस कार्यक्रम को देखते रहिए, निरंतर अपना साथ बनाए रखिए और अधिक से अधिक मित्रों तक इसको पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।